हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड जितने भी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट्स है तो चलिए उनको कवर कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अमेरिकन बाजार की चाल कैसी है। तो लगभग 100 पॉइंट की गिरावट, अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ ऑब्वियसली, तभी की ये बात यहाँ पे है। थोड़ी चीज़ें अपलोड होते वक्त प्लस माइनस हो सकती है। 100 पॉइंट की गिरावट अमेरिकन बाजार में देखने को, और बहुत कुछ वॉलेटिलिटी भी देखने को मिली है। मतलब अगर आप चेक करोगे तो शुरुआत गिरावट, फिर उसके बाद शानदार रिकवरी, बट येस अभी तक जो प्रीवियस क्लोज है उसी के ऊपर जाने के लिए थोड़ी सी तकलीफ इनको यहाँ पे हो रही है। अमेरिकन बाजार हम कह सकते हैं थोड़ा सा डाउन ही यहाँ पे चलते हुए देखने को मिल रहा है। नैस्डैक की भी बात करें तो बॉर्डर पे ही है, बट लाल निशान में ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हम ज़रूर कह सकते हैं कि अभी यहाँ पे नवंबर चल रहा है, दिसंबर में भी हम लोगों को यहाँ पे FOMC की बैठक यहाँ पे देखने को मिलने वाले, क्योंकि उसी बैठक के बाद एक अच्छा मोमेंटम अमेरिकन बाजार में यहाँ पे बना था। नेक्स्ट अगर हम हमारे ADRs की बात करें, इन्फोसिस का ADR 1.25% डाउन है, ICICI बैंक 0.5% ऊपर, HDFC बैंक बिल्कुल बॉर्डर पे ही चल रहा है, कोई खास तेज़ी मंदी नहीं। विप्रो भी 0.5% डाउन है एंड डॉक्टर रेड्डीज़ की बात करें तो लगभग 1.5% की गिरावट ADR में देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो आप सभी लोगों को पता ही है यूनिकॉर्न मतलब जो स्टार्टअप कंपनियाँ रहती है एंड जिनका जो फंड रेजिंग के बाद अगर उनको वैल्यूएशन $1 बिलियन का यहाँ पे मिल जाता है तो वो कंपनी एज अ यूनिकॉर्न डिक्लेयर यहाँ पे हो जाती है। फिलहाल अगर देखा गया तो इस साल में 2023 की बात करें तो फर्स्ट यूनिकॉर्न कौन सी थी? जेप्टो। उन्होंने जो फंड रेज यहाँ पे किया था $1 बिलियन के ऊपर उनको यहाँ पे वैल्यूएशन मिला था। उसके बाद कोई नया यूनिकॉर्न हम लोग को मिलते हुए देखने को नहीं मिला। बट उसके बाद दोस्तों एक नई कंपनी आ चुकी है, इनक्रेड। यस दोस्तों, इनक्रेड की बात करें तो एक नई यूनिकॉर्न यहाँ पे सामने आ चुकी है। बीच में खबरें आई थी कि ये बहुत बड़ा फंड रेज करने वाले, जिसके चलते उनको वैल्यूएशन मिलेगा $1 बिलियन के भी ऊपर का। फाइनली यहाँ पे बताया जा चुका है, इनक्रेड ने सिक्योर कर लिया है समवेयर अराउंड 500 करोड़ का यहाँ पे पैसा उनको मिल चुका है। एंड इसी चीज़ के चलते यहाँ पे यूनिकॉर्न क्लब में वो भी ज्वाइन होते हुए देखने को मिले। जैसे मैंने कहा, वैल्यूएशन कितना है? $1 बिलियन के आसपास का। जेप्टो के बाद इनक्रेड का नाम हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो GST। GST कलेक्शन से हमें एक अंदाज़ा लगता है कि कितनी आमदनी बिजनेसमैन भी यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा GST कलेक्शन होगा एक अनुमान रहता है कि भाई बिजनेसमैन भी उतना अच्छा खासा कमाते यहाँ पे होंगे करके। एंड इसी से रिलेटेड डेटा भी सरकार ने रिलीज़ किया है। रिलीज़ क्या किया था कि 13.5% के आसपास GST कलेक्शन में अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। बट फिलहाल देखा गया तो आप सभी लोगों को पता है डेमोक्रेसी है, तो हर कोई किसी चीज़ के ऊपर भी टिप्पणी भी यहाँ पे कर सकता है। तो बहुत सारे लोगों ने जो GST कलेक्शन का डेटा है उसके ऊपर सरकार को या फिर जो डिपार्टमेंट है उनके ऊपर आरोप भी लगाए हैं। आरोप क्या लगाया है कि ये जो सर्जिंग हम लोग को देखने को मिल रहा है, इतना ये जो बढ़ रहा है वो प्रॉपर डेटा नहीं है करके। एंड इसी चीज़ के चलते CBIC के जो चेयरमैन है उन्होंने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया है, भाई जो हमारा डेटा है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अक्टूबर मंथ का जो डेटा यहाँ पे आया था एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी के चलते ही दिखाया हुआ है। तो ये एलिगेशंस क्यों लगाए कि ये GST का जो डेटा है वो बढ़ चढ़कर बता रहे? तो ये एलिगेशन कहाँ से आए? तो आए थे दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, जो गेमिंग कंपनीज को नोटिस भेजी थी, 1 लाख करोड़ का डिमांड नोटिस यहाँ पे भेजा था। तो इस चीज़ के चलते डेटा बढ़ चढ़ कर आ रहा है, ऐसा एलिगेशंस लगाए गए थे। बट खुद चेयरमैन ने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया कि भाई नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी के चलते ही ये डेटा रिलीज़ हुआ है, 13.5% के जंप के चलते, ना कि नोटिस के चलते। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? आप ज़रूर चाहो तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, रिलायंस इंडस्ट्री फंड रेज करने वाले थे तो फंड रेजिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। $2.4 बिलियन के आसपास मेगा लोकल बॉन्ड सेल यहाँ पे हो चुका है। 20,000 करोड़ के आसपास फंड रेजिंग हम लोग को संपन्न होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे ABB इंडिया, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छी कंपनी है यहाँ पे, ठीक है। आप चाहो तो डिटेल में भी स्टडी कर सकते हो। आज के दिन ड्यूरिंग द मार्केट कंपनी के नंबर देखने को मिले, काफ़ी अच्छे नंबर्स यहाँ पे रहे हैं, ठीक है। आप भी चाहो तो स्टडी ज़रूर यहाँ पे कर लेना। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में ये भी कंपनी का बहुत बड़ा योगदान भविष्य में देखने को मिलने वाला है। सिर्फ इंडिया में कंपनी नहीं, इसकी जो पेरेंट कंपनी है विदेश में भी है एंड वहीं से हम लोग को सारा बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट खबर कि दिल्ली की अगर बात करें तो ओला, उसी के साथ साथ उबर कैब्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कुछ नंबर प्लेट्स के चलते यहाँ पे क्या किया उन्होंने, वो बैन यहाँ पे कर दिया। ऑड इवन जैसी चीज़ें हम लोग को भी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? ऑब्वियसली हम कह सकते हैं वहाँ पे जो पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कुछ बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल देखने को मिल रहा है। इसी चीज़ के चलते ये डिसीजन यहाँ पे लिया जा चुका है। अगर आप कैब बुक कर रहे हो तो थोड़ा सा केयरफुल रहना, ये वाला पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे श्री जगदम्बा पॉलीमर लिमिटेड, सर ये कंपनी कैसी है? तो अगर आप इस कंपनी को पढ़ना चाहते हो, भाई ये बहुत ही रिस्की कंपनी है। रिस्की मतलब क्या? केवल 500 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो, नैनो कैप कंपनी है, एकदम ऐसा ऊपर भागेगा
2000% के रिटर्न्स। तेज़ी देखकर खरीदने जाओगे तो भाई वाट लग सकती है, क्योंकि जब गिरेगा 50, 60, 70, 80% की क्रैश, ठीक है, इस प्रकार का नज़ारा देखने को यहाँ पे मिल सकता है। कंपनी इंटरेस्टिंग है, बट यस वॉलेटिलिटी झेलना आनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए एकदम पहले गिरा 60% गिरा, फिर भागा तो 1000% भागा, फिर गिरा तो 70-80% गिरा। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई किसी भी स्टॉक में अगर आप जाते हो, मार्केट कैप ज़रूर चेक कर लेना। मार्केट कैप ये हमें कोई अश्योरिटी नहीं देता कि वो कंपनी वैसी चलेगी करके, बट येस एक एवरेज परफॉर्मेंस बताती है कि कंपनी कैसा परफॉर्मेंस दे सकती है करके। तो अगर नैनो कैप है, मतलब भाई समझ में आ जाता है मेरे दिमाग में कि जब भागेगा तो बहुत अच्छा भागेगा, 2-3 हज़ार% भी भाग सकता है, एंड जब गिरेगा तो पूरा कहानी गेम ओवर भी हो सकता है, कंपनी खत्म भी हो सकती है। इस प्रकार की चीज़ें भी देखने को मिल जाती है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों निफ्टी 50 वाला स्टॉक, अपोलो हॉस्पिटल, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी, काफ़ी अच्छी कंपनी है। सो अपोलो हॉस्पिटल की बात करें तो रेवेन्यू में अच्छा खासा जंप देखने को यहाँ पे मिला है, एंड एस्टिमेट के इन लाइन ही नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले हैं। तो ठीक परफॉर्मेंस रहता है इन कंपनीज का भी। ये जो बड़ी कंपनी रहती है, एवरेज परफॉर्मेंस 5 साल में डबल के हिसाब से ही विचार यहाँ पे करना होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे पीआई इंडस्ट्री, कल के दिन देखा गया तो इनके नंबर एकदम धमाकेदार, शानदार, जितना स्टार लगा सकते हो इतने थे, ठीक है। मैं पर्सनली मुझे ऐसा लगा था कि आज के दिन तो भाई रॉकेट की तरह ये ऊपर भागेगा 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 करके, बट इतना कोई ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली, 0.25% की तेज़ी देखने को मिले, बट स्टिल ओवरऑल कंपनी के नंबर बहुत ही शानदार, कमाल के देखने को यहाँ पे मिले। बिजनेस कंपनी का काफ़ी अच्छा देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वेदांता लिमिटेड। सो वेदांता जैसे मैंने कहा सिक्लिकल स्टॉक है भाई, यहाँ पे टाइमिंग गलत तो आप यहाँ पे फंस जाओगे, ठीक है। अभी सर मैंने गलती से यहाँ पे 280 290 पे खरीद लिया। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों कि यहाँ पे आप देखो ना इनका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, ये मैं बहुत बार आपको सिखा चुका हूँ, रिपीटेशन में इसलिए करता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर टाइमिंग गलत हो गया तो फिर आप अटक गए करके, ठीक है। एंड इनको टाइम करना ना, ये कोई किसी का मतलब इतना इजी टास्क नहीं है। ये आपको कमोडिटी मार्केट की समझ होनी चाहिए, चाइना की मार्केट की समझ होनी चाहिए, क्योंकि मेटल से रिलेटेड फ्लक्चुएशंस वहाँ से आते हैं। तो टाटा स्टील में जाओ, वेदांता में जाओ, इतना इजी नहीं है। कोई भी आपको कुछ भी टारगेट दे देगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर लोग चले जाते, गायब हो जाते, आप फंस जाओगे। तो ये बहुत ही टफ रहता है। इसलिए आप देख सकते हो इतने मतलब लगभग 5.5-6 साल अभी हो जाएंगे इस चैनल को। आप चेक कर सकते हो, मेटल से रिलेटेड हम लोग ज़्यादा स्टॉक्स को स्टडी करते नहीं है, क्योंकि बहुत फ्लक्चुएशंस रहते हैं, बहुत मतलब बहुत, आज ऊपर है कल नीचे है। चाइना कोई खबर आ गया, ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा, बीच में वो ट्रेड वॉर देखने को मिला था अमेरिका और चाइना के बीच में, बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं। तो इसलिए कहता हूँ कि ट्रेडिंग के हिसाब से ठीक है, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन प्रॉपर होगी, नॉलेज होगी तो ठीक है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत ही रिस्की स्टॉक्स रहते हैं। देन अगर देखा गया वो JSW वेदांता का 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सीमेंट प्लान का क्या हुआ, तो ऑब्वियसली वो हम लोग को स्टक होते हुए देखने को मिल चुका है। पंजाब सरकार की ओर से इनको अप्रूवल आना बाकी है, तो तब तक के लिए अगर देखा गया तो वैसे हम लोग को होल्ड पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। क्रूड की बात करें 80 के रेंज में देखने को मिला है, WTI 76 के रेंज में देखने को मिला है, ठीक है, ओके परफॉर्मेंस है। चाइना का डेटा ने यहाँ पे हम कह सकते हैं अच्छा खासा डैमेज क्रूड को यहाँ पे करवा दिया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नज़ारा टेक, कल के दिन नंबर देखने को मिले थे, ठीक है। नंबर में रेवेन्यू ठीक था, प्रॉफिटेबिलिटी गिरी थी। इसी नंबर को यहाँ पे बाजार ने शुरुआत अच्छी की थी गैप अप के साथ, बट उसके बाद कितना 1.5% की गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे FSDS एक्टिविटीज़, FS ने तो आज तो जमकर माल बेचा है 1700 करोड़, एंड DS भी आप देख सकते हैं 1500 करोड़ का माल खरीदा है। DS के अभी हाथ मजबूत यहाँ पे हो चुके हैं दोस्तों। इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बाजार में हम लोग को ज़्यादा मतलब वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिल रही। ये दिमाग से निकाल दो क्या, अगर आपको ये लग रहा है कि बाजार कभी गिरेगा ही नहीं करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को साफ साफ यहाँ पे सिखाया और क्लियर कट बताया कि जितनी भी गिरावट होगी एज़ कम्पेयर टू द अर्लियर, मतलब हिस्ट्री में अगर आप जाके देखोगे 5-6-7 साल पहले, तो जिस प्रकार की गिरावट होती है उस हिसाब से ज़्यादा गिरावट देखने को यहाँ पे नहीं मिलती, क्योंकि DS की ओर से लगातार बाइंग भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। पहले तो FIs एकदम दे दनादन यहाँ पे मार्केट को कंट्रोल यहाँ पे करते थे, तो ये चीज़ें बदलते हुए देखने को मिल रही है। दैन उसके बाद भाई साहब मतलब कमेंट सेक्शन स्पैम कर दिया बिरला टायर के चलते। सर बिरला टायर में क्या करे, तो दोस्तों इसको तो मैं बिल्कुल भी मतलब कभी देखता भी नहीं है। अगर आप देखोगे तो 23 अक्टूबर को ट्रेड होते हुए देखने को मिला, उसके बाद तो देखा ही नहीं है। क्या डिलिस्ट हो गया क्या? वैसे तो मैं ऑलरेडी बता चुका था ऐसे स्टॉक में आप जाते क्यों हो, कोई फ्यूचर नहीं रहता है, फिर भी सर्किट लग जाते हैं बीच में तो लोग खुश हो जाते हैं, सर इसमें मेरा पैसा डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। मैं बोला भाई जिस दिन अटकोगे ना सीधा गेम ओवर हो जाएगा, ठीक है। डबल होना, ट्रिपल होना, मैं वापस कह रहा हूँ यहाँ पे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर में लोग क्यों जाते हो, वो बेवकूफ़ थोड़ी है, वो इसलिए जाते हैं क्योंकि मैं बार बार आपको ये फॉर्मूला सिखा चुका हूँ। कौन सा? कि हमें हमेशा ऐसे स्टॉक में एज ए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ जाना चाहिए जहाँ पे मतलब हम उसके वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहो। वर्स्ट मतलब क्या कि भाई मान लीजिए कल कोविड जैसी सिचुएशन हो गई, पूरा बाजार तेज तेज हो गया, तो हमें ऐसे स्टॉक में जाना है कि भाई हमें पता है कि वो कमबैक करेंगे, ठीक है। सिर्फ तेज़ी देखकर जाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो अटक गए, तो फिर आपका मतलब बोलते हैं ना सीधा पैसा ही खत्म वहीं पे।
तो ऐसे कितने सारे लोग अटक जाते हैं। बिरला टायर से रिलेटेड भी वार्निंग मैंने आपको दी थी, आप चाहो तो मेरे पुराने वीडियोस देख लेना। बट नहीं सर, वो तो डबल हो गया, ये तो भाग गया, मैं तो खरीदने वाला था, अब अटक गया। अभी अटक गया तो अटक गया, उसके बाद अभी किस्मत का खेल, मिल गया तो ठीक है, वरना तो डीलिस्ट हो गया तो गया पैसा। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। इसलिए कहता हूँ कि ऐसे कंपनी में मतलब जाओगे, किस्मत चल रही है तब तक ठीक है, किस्मत घूम गई तो सीधा मतलब मार्केट से ही बाहर जाने की नौबत आ जाएगी। ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती है, तो ऐसे स्टंट मत करना। तो जैसे मैंने कहा, मैं तो इसको कोई ट्रैक नहीं करता, और यहाँ पे बताया जा रहा है 23 अक्टूबर को ये आखिरी प्राइस देखने को मिला था, वो भी लोअर सर्किट वाला ही चीज़ देखने को मिला था। ये देखिए, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे फ्यूचर है नहीं, कुछ भी नहीं है। बीएससी के ऊपर भी बता रहे हैं यहाँ पे नॉन कंप्लायंस सस्पेंड कर दिया जा चुका है करके, ठीक है। तो इतना ज़्यादा हम लोग फोकस में इसको रखते नहीं है, और पेनी स्टॉक से थोड़ा सा बाहर निकलो दोस्तों, ठीक है। एंड अगर पेनी स्टॉक में अगर आपको जाना ही है तो जैसे मैंने कहा भाई, एक क्वांटिटी खरीदो, 2 खरीदो स्टडी पर्पज़ के लिए, ठीक है। बट नहीं, यहाँ पे लाखों लाखों रुपया लोग लगा देते हैं एंड बाद में फंस जाते हैं लालच के चलते, एंड बाद में बाज़ार को ब्लेम करते हैं। बाज़ार बहुत ज़बरदस्त चीज़ है दोस्तों, अगर आप अच्छे बिजनेसेस वाली कंपनीज को स्टडी करोगे तो आपको कमाल के रिटर्न्स मिलेंगे। बट ऐसे शॉर्टकट मारने जाओगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपको यहाँ पे हो सकती है। सो ठीक है, चलो, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारी मैंने कवर कर ली। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।